जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। अब तक हमने 17 नंबर तक का जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर के जरूर देखें। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा, हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, शांति का प्रचार या फिर विज्ञान? तो कमेंट करके बताएं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार है ये शांति का प्रचार के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तो शांति का प्रचार, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कराची अधिवेशन या फिर फैजपुर अधिवेशन? तो कमेंट कीजिए और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा किस अधिवेशन में? तो लाहौर यहां पर राइट आंसर होगा। क्या? तो लाहौर अधिवेशन पूछा जाए कब हुआ था तो 1929 में। कब? तो 1929 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, फ्रांस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर बर्लिन, जर्मनी? तो आप बताएंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? पेरिस, फ्रांस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, बर्लिन, जर्मनी? तो कमेंट कीजिए और बताइए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर होने वाला है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी बेरी रिकेट्स या फिर रतौंधी? तो स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा रिकेट्स होगा। क्या? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पैरोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? सानिया मिर्जा, पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल? तो बताना है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पैरोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो पैरोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को। किसे? तो पीटी उषा को पैरोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों के लिए दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनिसेफ, सेवा द चिल्ड्रन, किड्स राइट्स फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन? बताएंगे आप। क्या बताएंगे कि बच्चों के अधिकारों के लिए दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो सही उत्तर होगा किड्स राइट्स फाउंडेशन, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप अंत तक पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखिए कि प्रश्न को आप याद करिए, विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, साइमन कमीशन का आगमन, चौरी चौरा की घटना? तो आप बताएंगे कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था किसके बाद में? तो चौरी चौरा घटना के बाद में। किसके? तो चौरी चौरा घटना कहां पर यह है? तो गोरखपुर में है। ये 1922 में चौरी चौरा जो है घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में, जिसके द्वारा पुलिस को जो है जला दिया गया था।
इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद जो है वापस ले लिया था। आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में। याद रखेंगे। साइमन कमीशन का आगमन तो 1928 में। चौरी चौरा घटना यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना या फिर टोक्यो? बताएंगे आप कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो वियना में स्थित है। कहां पर? तो वियना में स्थित है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। अगला है, गोल्फ में वर्डी का क्या अर्थ है? पार से एक 60 अधिक, पार के बराबर 60, पार से एक 60 कम, होल इन वन। बताएंगे कि गोल्फ में बर्डी का क्या अर्थ है? गोल्फ में बर्डी का क्या अर्थ है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते रहें, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तभी आपको प्रश्न याद होंगे, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर देते रहें और आप लिखते रहें कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आपका स्कोर क्या है, अंत में जरूर कमेंट करें। तो गोल्फ में बर्डी का क्या अर्थ है? गोल्फ में बर्डी का क्या अर्थ है? तो क्या होगा? तो पार से एक 60 कम हो जाएगा। क्या? तो पार से एक 60 कम यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? क्या बताना है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आप बताएंगे कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिक पर्सनल सिस्टम, जनरल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ग्लोबल पाथवे सर्विस। तो बताएंगे कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? क्या बताना है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रॉयल गोल्ड मेडल किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कमेंट कीजिए और बताइए कि रॉयल गोल्ड मेडल किस देश द्वारा दिया जाता है? तो रॉयल गोल्ड मेडल दिया जाता है किसके द्वारा? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से शुरू किया था? दांडी, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण। सभी को पता है चंपारण। कब किया था? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। अगला है, मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पूछा गया है कि मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, पुतली, रेटिना या फिर आयरिस? तो किस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है, याद रखेंगे। अगला है, G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, भारत, जर्मनी या फिर जापान? तो G7 में पूछा गया है। क्या? तो G7 समूह में कौन सा जो देश है शामिल नहीं है? तो भारत शामिल नहीं होगा। किसमें? तो G7 में भारत शामिल नहीं है। सीपीयू की गति को किसने मापा जाता है? सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? अश्व शक्ति, प्रति सेकेंड बिट्स, मेगाहर्ट्ज, लक्स? तो बताएंगे कि सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को मापा जाता है किसमें? तो मेगाहर्ट्ज में। किसमें? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू की गति को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डाटा को निष्पादित करता है? विट ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन या फिर वाइट? यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डाटा को निष्पादित करता है? तो सही उत्तर होगा माइक्रो ऑपरेशन हो जाएगा। क्या होगा? तो माइक्रो ऑपरेशन होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? आर्य, माशेलकर, नंदन जैन, तो नार्लिकर, विजय भटकर? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भटकर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो विजय भटकर को। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैकबॉल, मॉनिटर? तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका होगा मॉनिटर होगा। क्या? तो मॉनिटर होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत कौन होता है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार और व्यापारी स्वयं सहायता समूह। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो अनौपचारिक ऋण का जो प्रमुख स्रोत है ये क्या हो जाएगा? तो साहूकार और व्यापारी हो जाएगा। क्या? तो साहूकार और व्यापारी। फसल चक्र कृषि की किस विशेषता से संबंधित है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना, केवल नए बीजों का उपयोग करना, बाजार की मांग को पूरा करना, केवल उपज बढ़ाना। तो फसल चक्र कृषि की किस विशेषता से संबंधित है? फसल चक्र जो संबंधित है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना। अगला है मछली पकड़ना किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? केवल कृषि, पशुधन, बागवानी, जलीय कृषि। तो मछली पकड़ना किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? राइट आंसर इसका होगा जलीय कृषि है। क्या है? तो जलीय कृषि है। बजटिंग में निश्चित व्यय किसका एक उदाहरण है? क्या पूछा गया है? तो बजटिंग में निश्चित व्यय किसका एक उदाहरण है? कपड़ों की खरीद, मनोरंजन पर खर्च, मासिक किराया, ऋण की किस्त, किराने का सामान खरीदना। बताएंगे आपकी बजटिंग में निश्चित व्यय किसका एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मासिक किराया या ऋण की किस्त। मासिक किराया या ऋण की किस्त। अगला है व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? जटिल सॉफ्टवेयर, एक नोटबुक और पेन, केवल याददाश्त पर निर्भर रहना, केवल बैंक स्टेटमेंट। तो व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? तो एक नोटबुक और पेन हो जाएगा। क्या? तो एक नोटबुक और पेन होगा राइट आंसर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होने हेतु लाभार्थी को किस श्रेणी से संबंधित होना चाहिए? गरीबी रेखा से नीचे, केवल उच्च आयु वर्ग, सरकारी कर्मचारी, केवल मध्यम वर्ग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे। क्या? तो गरीबी रेखा से नीचे राइट आंसर होगा। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी? 1000, 2000, 3000 या फिर 4000। तो सही बताएंगे कि अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी है? तो राइट आंसर इसका होगा 1000। कितनी? तो 1000। अगला है मनरेगा के तहत काम का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। क्या? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 21 अनुच्छेद में दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बिहार में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं? केवल शहरी क्षेत्र, ग्रामीण वार्ड और सार्वजनिक स्थान, केवल औद्योगिक क्षेत्र, निजी आवासीय क्षेत्र। तो बिहार में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा गरीबी रेखा से। क्या? यहां पर पूछा गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं? तो राइट आंसर जो होने वाला है क्या होगा? तो क्या होगा राइट आंसर? तो ग्रामीण वार्ड और सार्वजनिक स्थान हो जाएगा। क्या? तो ग्रामीण वार्ड और सार्वजनिक स्थान। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है? 1000, 1500, 2000 या फिर 2500। तो 28 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा 1500। कितनी? तो 1500। अगला है बिहार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी भूमि के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, केवल बागवानी को बढ़ावा देना, कृषि ऋण माफ करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा किसानों को उनकी भूमि के आधार पर वित्तीय सहायता करना। बिहार मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल SC ST छात्रों को छात्रवृत्ति, सामान्य लड़कियों को छात्रवृत्ति, सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए उनकी सहायता प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए कि क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है क्या, तो सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए उनकी सहायता प्रदान करना, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।